अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो दो टाइप के क्वेश्चन है जो कि हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन है, एक दो स्टेप का फर्क है, लेकिन आप दो क्वेश्चंस कवर कर लोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड बाय टू वेक्टर्स। वही जो दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम बना रहे होंगे उनके एरिया जो है वो बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के। या फिर यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होकर आ सकता है, कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स होंगे। द हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर उसी का हाफ कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो पहला क्वेश्चन प्रूफ करने वाले हैं उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर ना। लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स। दो वेक्टर सपोज कर लेते हैं। एक आ जाएगा हमारे पास वेक्टर ए, ठीक है जी, और एक आ जाएगा हमारे पास वेक्टर बी। हमारे पास दो वेक्टर्स आ गए। लेट से एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर आ गया वेक्टर बी। ठीक है, अब ये मिसाल के तौर पे एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। अगर हम इसी ए को यहाँ पर ड्रॉ कर लें और बी को यहाँ पर ड्रॉ कर लें तो हमें सीधा सीधा एक पैरेललोग्राम मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। समझ लो इस बी को हमने ऊपर की तरफ प्लॉट कर लिया तो ये बी के बराबर हो सकता है, और ए को इधर प्लॉट कर लिया तो ये ए के बराबर हो सकता है। अब वैसे अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम की डेफिनेशन से। तो पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है? पैरेललोग्राम बराबर होता है, जो एरिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, वो बराबर होता है बेस इनटू हाइट के। हाइट कह लो या एल्टीट्यूड कह लो, एक ही बात है। ठीक है ना। और व्हाट इज दिस? बेस क्या है? तो याद रखिए, ये जो है ना, ये होती है बेस, और एल्टीट्यूड यहाँ पे अलग से बना के दिखाते हैं। एल्टीट्यूड होता है ये जो है ना, यहाँ पे जो 90 डिग्री एंगल बनाता है, ये एल्टीट्यूड या हाइट होती है h। तो बेस यहाँ से मिल रही है, हाइट यहाँ से मिल रही है। ये बात आपने जहन में रखनी है। ठीक है ना। इसी ट्राइंगल की अगर हम बात करेंगे, बेस इनटू हाइट, ये आ गया। और ए और बी के दरमियान में कोई भी एंगल बन रहा है, लेट से वो एंगल बन रहा है थीटा। तो इस्तेमाल करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। एज वी नो दैट साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड आ गई h, हाइपोटेन्यूज नहीं है, वो हाइट है। और ये जो आ गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो a आ जाएगा। तो अगर h की वैल्यू निकालेंगे तो बराबर आ जाएगा a साइन थीटा के। ठीक है, और ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसी को सॉल्व कर रहे हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड कर रहे हैं। तो इस तरफ लिखा हुआ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में लिखा। बेस जो है वो क्या है? बेस मैंने आपको बताया, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, तो बी का मैग्नीट्यूड बी होता है। ठीक है जी। और इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? इसको मल्टीप्लाई कराएंगे ए साइन थीटा से। रीअरेंज करके ये बन सकता है ए बी साइन थीटा। और जब ये बन गया ए बी साइन थीटा, तो एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन इस्तेमाल करें बिटवीन टू वेक्टर्स, तो होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, दोनों के दरमियान बनने वाले एंगल का साइन, और यूनिट वेक्टर एन। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड का मकसद है ए क्रॉस बी मालूम करना, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मालूम करना, तो बराबर आता है ए बी साइन थीटा के। तो इस डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए ये जो हमारी इक्वेशन 2 कर देते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन 2 है, ये क्या बनेगी? इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बन जाएगी। नाउ इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे लिखा हुआ था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पूरा भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा लिखा हुआ है। ए बी साइन थीटा किसके बराबर है? वो बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहली बात जो हमें साबित करनी थी वो यहाँ पे साबित हो गई है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो बराबर आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है जी। और अब अगर आप गौर से देखो पैरेललोग्राम को, तो पैरेललोग्राम के अंदर आपको ट्राइंगल्स नजर आएंगे ना। फॉर एग्जांपल ये ए आ गया और ये वेक्टर बी था। ठीक है ना। इसी को मिला के हमने क्या किया था? इसी को मिला के हमने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनाया था, फिर ए के बराबर का इधर बना लिया था। अगर आप गौर से देखो तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, अगर उससे मुझे ट्राइंगल की वैल्यू चाहिए, तो याद रखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल
इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्यों भाई आधे के बराबर क्यों होता है? गौर से देखो, एक पैरेललोग्राम से दो ट्राइंगल मिलते हैं आधे आधे, ये आ गया। देखा जाए तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल जो है वो हमारे पास ये वाला बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, आधा कर दिया एक ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल जो है ना आपको यहाँ पे कहीं पे बनता हुआ नज़र आएगा। तो ये दो ट्राइंगल, ऐसा जैसे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ना पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। नाउ अगर हमसे कहा जाता है कि आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल को हाफ के बराबर प्रूफ करना है, तो हाफ अपनी जगह पे लिखा हुआ है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पर हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अगर पैरेललोग्राम का कहा जाए फाइंड करने का तो वो यहाँ तक होगा, अगर कहा जाए ट्राइंगल का फाइंड करने का तो वो यहाँ तक होगा। होप यू गेट द आंसर।